मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया था कि एफ टिल्डे इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, और हमें क्या क्या बचा था प्रूफ करने के लिए? 2 पॉइंट्स बचे थे जो मैंने लिखे थे। फर्स्ट वन इज़ कि वो लीनियर है, और सेकंड वन कि वो इनइक्वालिटी 4 को सेटिस्फाई करता है ऑन एक्स। तो लीनियर के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन है, तो जो स्केलर होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो पहले हम जैसे अल्फा ले लेते थे स्केलर, तो अब हम क्या लेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयटा b बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंगिंग टू x। सो एफ टिल्डे अल्फा x लेट करते थे, अल्फा के प्लेस पे अब स्केलर कौन है? a प्लस आयटा b। तो एफ टिल्डे की जो हमने फाइंड की थी, कौन सी वाली? ये इक्वेशन नंबर 9 वाली। इसके अकॉर्डिंग हमने x को क्या पुट कर दिया यहाँ? a प्लस आयटा b टाइम्स x। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये ओपन किया तो ये आ गया। देन जो F1 टिल्डे है वो तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है? लीनियर है। तो इसके जो स्केलर्स हैं वो बाहर आ सकते हैं। अब F1 से ये वाला स्केलर तो बाहर आ जाएगा, पर हमने F1 टिल्डे को प्रूफ किया है कि वो किसके ऊपर लीनियर है? वो लीनियर है ZR के ऊपर, मतलब रियल के ऊपर। तो हम यहाँ से आयोटा को बाहर नहीं ले जा सकते। ये जो आयटा बी एक्स है, आयटा को हम बाहर नहीं पिक कर सकते। हम सिर्फ जो रियल नंबर है b, उस b को बाहर पिक कर सकते। तो हमने b बाहर पिक कर लिया और आयटा x अंदर ही रहने दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये a को तो बाहर ले आके आ सकते हैं, बट आयटा अंदर ही रहेगा। तो आयटा अंदर ही है। यहाँ पे bx है तो b को तो हम बाहर ला सकते हैं, x अंदर आ गया। सो अब देखो, कंबाइन करो जो F1 टिल्डे x है, a ये रहा और आयटा b ये रहा, तो a प्लस आयटा b F1 टिल्डे x। अब आयटा x वाली टर्म्स कंबाइन करो, ये रही दोनों आयटा x वाली। ये क्या है? b माइनस आयटा है, तो b माइनस आयटा है। यहाँ से अगर मैं माइनस आयटा कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा? a प्लस आयटा b। तो a प्लस आयटा b और a प्लस आयटा b दोनों टर्म्स में से कॉमन है, तो अंदर बचा F1 टिल्डे माइनस आयटा F1 टिल्डे आयटा x। और ये किसकी डिफाइन थी? F टिल्डे x की। तो हमें क्या मिल गया? स्केलर से मल्टीप्लाई किया और वो स्केलर बाहर आ गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड कर रही है। अब हम चेक करते हैं कि F टिल्डे x प्लस वाई, क्या F टिल्डे x प्लस F टिल्डे y आ जाएगा या नहीं? तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं F टिल्डे x प्लस वाई। तो इसको वैसे इक्वेशन नंबर 9 के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया तो ये आ गया। देन F1 इज लीनियर, तो अगर ये लीनियर है बट रियल के ऊपर लीनियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो x एंड y आर रियल नंबर्स। तो F1 x प्लस ये F1 के ऊपर भी सेपरेट हो गया, x के ऊपर सेपरेट हो गया, y के ऊपर, दोनों के ऊपर F1 टिल्डे अलग अलग लग गया। ऐसे ही यहाँ पे आयटा x और आयटा y है, तो आयटा को अंदर ही रहने देना है। तो इस टाइप से हमने इसको ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ F1 x और ये वाली दोनों टर्म्स हमें क्या बनाना है? यहाँ इनकी हेल्प से F टिल्डे x प्लस F टिल्डे y बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो टर्म्स थी वो कलेक्ट कर ली। एक ये वाली टर्म और ये, इन दोनों को कंबाइन करके लिखा, तो ये क्या बन गया? F टिल्डे x। और ये जो बची हुई 2 टर्म्स हैं इनको कंबाइन किया तो क्या बन गया? F टिल्डे y। सो दैट मीन्स 1 होल्ड्स। अब सिर्फ क्या बचा है थ्योरम को कंप्लीट प्रूफ होने में, कि जो इनइक्वालिटी हमने लिखी थी कि क्या मॉड ऑफ F टिल्डे x इज लेस देन px फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू कैपिटल X। ये प्रूफ करना बाकी है, तो बस फटाफट से प्रूफ करते हैं। सो वी प्रूव सेकेंड। टू प्रूव दिस फर्स्ट प्रूव दैट, इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि जो px है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू x। नाउ वी नो दैट कि ये जो p है इसके अंदर जो स्केलर है उसका बाहर क्या आता है? मॉडुलस बाहर आता है। इसी टाइप से हमने डिफाइन किया हुआ है। तो अगर मैं फाइंड करूँ p ऑफ 0 क्या होगा, तो p ऑफ 0 को क्या मैं लिख सकती हूँ? p ऑफ 0 इंटू एक्स। तो बाहर क्या आ जाएगा? 0 का मॉड, 0 का मॉड है 0, तो ये p ऑफ 0 क्या आ गया? 0। इतना डन कि p ऑफ 0 इज 0। नाउ सिंस p इज अ सब लीनियर फंक्शनल, सो p ऑफ x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू px प्लस py। तो मुझे तो 0 से रिलेट कराना है इसको। 0 से रिलेट कराने मैंने क्या किया? y के प्लेस पे y को पुट कर दिया -x।
तो ये बन गया पी ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स। सो स्केलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे -1 स्केलर मल्टीप्लाइड है तो उसका मॉडुलस बाहर आएगा एंड -1 का मॉडुलस 1, तो ये भी पी एक्स और ये भी पी एक्स, तो 2px और इधर क्या है पी ऑफ 0 एंड पी ऑफ 0 हमने अभी फाइंड किया था, पी ऑफ 0 कितना है 0। So 0 is less than or equals to 2px. So this implies p of x is greater than equals to 0 for all x belonging to x. तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया। अब इसकी हेल्प से हम वो इनइक्वालिटी प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। Let x belongs to x be such that, पहले हम इस टाइप से लेट करेंगे कि f tilde x क्या है 0 है, ठीक है। पहले 0 के लिए छोटा सा प्रूफ है उसको कर लेते हैं, फिर नॉन ज़ीरो के लिए प्रूफ करेंगे। सो x बिलोंग्स टू x सच दैट f tilde x इज 0। अगर वो 0 है तो उसका मॉडुलस भी 0 होगा, और हमने अभी प्रूफ किया है कि p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू px। तो ये तो हमें मिल गया कि मॉडुलस ऑफ f tilde इज लेस देन p, और ये कोई भी आर्बिट्रेरी x था जिसके लिए वो 0 इमेज देता था, तो ये सब के लिए हो जाएगा। तो अब हम करेंगे नॉन ज़ीरो के लिए। जब f tilde की वैल्यू नॉन ज़ीरो है देन वी कैन राइट बाय यूजिंग पोलर फॉर्म। देखो हमें जो z होता है, तो हम जो z होता है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस ऑफ z इंटू ई टू दी पावर आइटा थीटा ऐसे लिखते हैं। तो बिल्कुल सेम f tilde इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ f tilde इंटू ई रेज टू द पावर आइटा थीटा। यहाँ से मैंने क्या किया, मॉडुलस ऑफ f tilde की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि मेरे को तो इसी को लेस देन px दिखाना है, तो मैंने इसको लेफ्ट साइड में ले लिया। तो ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर में नीचे गई e टू द पावर आइटा थीटा, तो ऊपर जाके नेगेटिव, सो e टू द पावर माइनस आइटा थीटा। और ये क्या है, एक स्केलर है और हमने इसको अभी लीनियर प्रूफ किया है, तो ये स्केलर कहाँ चला जाएगा, अंदर आर्ग्यूमेंट में, तो ये अंदर आर्ग्यूमेंट में चला गया। अब सिंस मॉडुलस तो हमेशा रियल होता है, किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करते हुए रियल नंबर आता है, तो अगर लेफ्ट साइड रियल नंबर है तो राइट साइड भी तो रियल नंबर होनी चाहिए। तो अगर मॉडुलस ऑफ f tilde x इज अ रियल नंबर, तो f tilde e टू दी पावर माइनस आइटा थीटा इंटू एक्स भी रियल नंबर होना चाहिए। सो दिस इज अ रियल नंबर। तो अगर ये रियल नंबर है बट हमें तो दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, 0। सो दिस इज इक्वल्स टू इट्स रियल पार्ट, तो ये अपने रियल पार्ट के ही इक्वल होगा। तो हमने क्या लिखा कि ये जो f tilde x का मॉड हमने फाइंड किया था यहाँ तक, तो इसको लिख दिया इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ दिस, और इसका f tilde का रियल पार्ट क्या है, f1। तो आगे हमने लिख दिया f1 e टू दी पावर माइनस आइटा थीटा x, और f1 तो बाउंडेड है p से, ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था। सो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू p e टू दी पावर आइटा थीटा x। अब p एक सबलीनियर फंक्शनल है, तो e टू दी पावर माइनस आइटा थीटा को हम बाहर पिक कर सकते हैं, और हमें पता है कि e टू दी पावर आइटा थीटा हो या e टू दी पावर माइनस आइटा थीटा हो, दोनों का मॉडुलस कितना होता है 1, तो उसके मॉड की जगह पे 1 आ गया, तो बचा क्या सिर्फ px। सो f tilde का मॉड लेस देन इक्वल्स टू px आ गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। तो हमने 0 के लिए, नॉन ज़ीरो के लिए, दोनों के लिए कर लिया, तो दोनों पोर्शन प्रूफ हो गए। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ ऑफ Hahn Banach Theorem for complex vector spaces. Thank you.